ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। जो जो हमने पढ़ा है एक एक लाइन हमारी कवर हुई है या नहीं। चलिए, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आते हैं? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स क्या? इंक्लूड्स वेरियस टाइप की मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, जो कहाँ मिलते हैं? जनरली मॉइस्ट शेडिड एरियाज ऑफ हिल्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऊपर मर्केंशिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है और नीचे जो ये वाला है ये आपका फ्यूनेरिया है और ये वाला आपका स्पैगनम है, ठीक है। इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, ब्रायोफाइट जो होते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल में रह सकते हैं बट वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नॉर्मली डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में मिलते हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रूट्स एंड सॉइल्स पे, रॉक्स सॉरी। जो प्लांट बॉडीज जो होती है ब्रायोफाइट्स की, वो डिफरेंशिएटेड होती है, बेटर होती है एल्गी से। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोस्टेट या इरेक्ट हो सकता है और नॉर्मली सबस्ट्रेट से या फिर ग्राउंड से अटैच होता है बाय यूनिसेलुलर लीवरवर्ट्स में और मल्टीसेलुलर आपके किस केस में? मॉसेस में। ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स एब्सेंट है, ठीक है। और इनके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि जो गैमेटोफाइट बोलते हैं जिसको, और ये गैमेट्स बनाती है, इसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो कि बायफ्लैजिलेट आपका क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स, एंथ्रीडोजॉइड्स, जो एंथ्रोजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको आर्किगोनियम कहते हैं, जो फ्लास्क शेप होता है और एक सिंगल सेल प्रोड्यूस करता है जो कि लार्ज होती है, ऊगेमस टाइप का। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? फर्टिलाइजेशन मिलेगा। एंथ्रीजॉइड्स जो होता है वो वाटर में रिलीज किया जाता है और उसकी वजह से ये दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनियम, फ्लास्क शेप आर्किगोनियम होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। एंथ्रोजॉइड जो होता है वो फ्यूज करता है एग से और जाइगोट बनाता है, और जाइगोट जो है वो इमीडिएट रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस में नहीं जाते। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। याद करिए एल्गी में ये होता था। और दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट्स, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता। याद करिए ये किस पे होता है? ये आपके थैलस पे ही रहता है, यानी गैमेटोफाइट पे ही रहता है। और जो गैमेटोफाइट जो कि ग्रीन स्ट्रक्चर यानी फोटोसिंथेटिक होता है, उसी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। जो कुछ सेल है स्पोरोफाइट्स की, वो रिडक्शनल डिवीजन में जाती हैं और वो कौन सी सेल्स कहलाती हैं? स्पोर मदर सेल, जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स पैदा करती हैं और इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से हमारा गैमेटोफाइट फिर से बन जाता है। ये जनरल लाइफ साइकिल हमने पढ़ रहे हैं। अभी लीवर वर्ड्स को स्पेसिफिक पढ़ेंगे और मॉसेस को स्पेसिफिक पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो जनरली लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, बट कुछ जो मॉसेस हैं वो फूड, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए फीड के तरह से यूज होते हैं। जो स्पैगनम है वो पीट बनाती है, पीट मतलब ड्राई मॉस, ठीक है। और इसको बहुत टाइम तक यूज किया गया है एज अ फ्यूल या पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर सकता है। तो अंदर जो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है या प्लांट बैठा हुआ है उसको ड्राई नहीं होने देगा। मॉसेस अलोंग विद द लाइकन्स, मॉसेस जो होते हैं लाइकन्स के बाद फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक्स या फिर सॉइल बनवाने में हेल्प करते हैं। इसलिए इकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रॉकी एरिया से सॉइल तभी बनेगी, एग्रीकल्चरल लैंड तभी बनेगी जब उस पर पहले लाइकन आए और बाद में ब्रायोफाइट्स आए। फिर ये ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट से रिप्लेस होते हैं या फिर जिम्नोस्पर्म से या एंजियोस्पर्म से, ठीक है। नॉर्मली ये क्या करते हैं? ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को और इससे जो सबस्ट्रेट बनता है वो हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। ये जो मॉसेस हैं ये डेंस मैट बनाती है सॉइल में, जिससे कि जो रेन के थ्रू सॉइल इरोजन जो हो सकता है वो ना हो। और ब्रायोफाइट्स के अंदर दो जो चैंपियंस हैं वो आते हैं, लीवर बर्ड्स एंड मॉसेस। तो आपने देखा एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने कवर कर ली। इज इट ओके? सो फॉर सो गुड? आ गया समझ में? बोलिए, एक एक लाइन समझ में आ गई एनसीईआरटी की? बोलिए, क्लियर है? ओके सर, अब हम आगे चलते हैं। अब हम लीवर वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे, लीवर वर्ड्स में क्या होता है, एंड देन फिर हम एक बार उसको पढ़ेंगे, मॉसेस को। चलिए लीवर वर्ड्स को करते हैं।
जो लीवर वर्ड्स हैं, अब तो देखो बहुत सिंपल है, आपको जर्नल समझ में आ गया, तो स्पेसिफिक चीजें जो डिफरेंसेस है वही पढ़ेंगे। अब लीवर वर्ड्स है तो उसके अंदर भी गैमेटोफाइट्स होगा, ठीक है, और स्पोरोफाइट होगा, दोनों चीजें होंगी, ठीक है। ऐसे ही मॉस में भी होगा, तो हम जो जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे। जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होगा? गैमेटोफाइट आपका प्रोस्टेट होगा, यानी जमीन से चिपटा हुआ एकदम, और उसमें जो राइजोइड्स होंगे वो नीचे होंगे। बॉडी कैसी होगी? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन, यानी कि पेपर की तरह, ठीक है, फ्लैटन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये जो राइजोइड हैं वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। काम क्या है इनका? न्यूट्रिशन को ड्राइव करना, ठीक है। जो आपका थैलस है, मेन बॉडी है, वो कैसी होगी? ग्रीन होगी, और ग्रीन है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक होगी। कोई भी चीज जो अपना खाना खुद बना सकती है वो फ्री लिविंग है, यानी कि अलग से रह सकती है, यानी कि फ्री लिविंग होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें। कभी कभी क्या होता है, इन गैमेटोफाइट्स को अगर हम ध्यान से देखें, अगर एक स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश करें, तो देखो अगर ध्यान से, तो अगर हम इसको एक्सिस मान लें, तब देख रहे हो दोनों तरफ ऐसा लग रहा है लीफ लाइक बॉडीज हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ लीवर वर्ड्स के गैमेटोफाइट्स में आपको ऐसे लगेगा कि ये दो रोज हैं, इसको यहां ना बना के नीचे बना लेते हैं, दो रोज हैं जो कि कैसी हैं आपकी, एक एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और इनके दोनों तरफ हमारी लीफी स्ट्रक्चर है, ऐसा फील होता है। ये देखो ऐसे, ये तो ये बनता है आपका थैलस। डन। जो थैलस है इसके अंदर फाइलॉइड होगा, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि हमने अभी बताया, जो कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग होगा, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा ये जो बीच में अभी हमने सेंटर बनाया था, सेंटर, ठीक है। कभी कभी कुछ 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 केसेस में एक ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्रू, कुछ ही लीवर वर्ड्स में। ये जनरली इस स्टेज को हम कहते हैं लीफी स्टेज, यानी जिसमें लीफ जैसे दिखते हैं प्रॉपरली, कुछ ही में होंगे, याद रखिएगा इस, ये एक्सेप्शन है। लीफी स्टेज जनरली लीवर वर्ड्स में नहीं मिलती है, नॉर्मली नॉर्मली लीफ लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है जो याद रख सकते हैं आप, का एक एक्सेप्शन है, लीफ, प्रॉपर लीफ नहीं मिलेगी, मॉसेस में मिलेगी प्रॉपर लीफ, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। एक्सेप्शन इसका है पोरेला। पोरेला जो होता है बेटा, वो स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह का लीवर वर्ड्स है जिसके अंदर लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जनरली लीफी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे आपके, जो है फ्लैटन स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर हम इसके स्पोरोफाइट्स की बात करें, तो स्पोरोफाइट जो है वो आपका नॉर्मली मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करेगा, पार्शियली डिपेंड करेगा ऑन गैमेटोफाइट, किसके लिए? फॉर मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो गैमेटोफाइट्स है इसके ऊपर ये कैसा दिखेगा, ये बनेगा इस तरीके से, ये आपका गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर ये डेवलप होगा इस तरीके के स्ट्रक्चर। और इसके जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फुट, थीटा एंड कैप्स। तीन स्ट्रक्चर बनेंगे, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, और फुट भी डिप्लॉयड है। लीवर वर्ड्स में सीटा जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, मॉसिस में ये सीटा बड़ा होता है, ठीक है। और जो स्पोर फेंकने की जो ताकत है, ये एक तरह से एक ऐसा समझ लीजिए, एक लोटे की तरह है, लोटे पे एक कवर है, और जैसे ये वो कवर हटा दो तो इसके अंदर से स्पोर्स ऐसे ऐसे फेंक दिए जाते हैं दूर। तो मॉसिस के अंदर ये स्पोर्स दूर तक फेंके जाते हैं, जबकि आपके लिए एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में,
स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट इन द केस ऑफ मॉसेस। इसके अंदर मॉसेस पास में गिरेंगे, यानी कि सॉरी, इसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो पास में गिरेंगे, यानी कि अगर इसने स्पोर फेंके तो इसके अंदर से जो स्पोर हैं ये बहुत पास में गिरेंगे और पास में ही फिर क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट्स बना देंगे। जबकि मॉसिस के अंदर ये जो स्पोर्स हैं वो दूर गिरेंगे जाके, तो ये स्पोर डिस्पर्सल जो है वो बेटर होता है। डन। और अगर हम इसमें ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो स्पोरोफाइट जो है, सॉरी, स्पोरोफाइट जो है वो आपका गैमेटोफाइट में और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, ये एन है और ये 2n है। अब तक तो आपको समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। सीधी सी बात, 2n मिलके 2n बनाएंगे। और जब मियोसिस होगा तो आपका स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट्स बनेंगे, यानी कि मियोटिक स्पोर्स बनते हैं, माइटोटिक स्पोर इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। चलिए, ये तो हो गया लीवर वर्ड्स का जर्नल स्ट्रक्चर। अगर हम इनकी बात करें लीवर वर्ड्स की, तो लीवर वर्ड्स में ये देखा जाता है कि लीवर वर्ड्स में नॉर्मली जो लीवर वर्ड्स होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, यानी कि एक ही प्लांट बॉडी होगी। जैसे ये मान लीजिए, एक मैंने प्लांट बॉडी गैमेट्स बना लिया इसका, गैमेटोफाइट, और इसी के ऊपर आपके एमएसओ होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और इसी के ऊपर आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। जबकि इसका एक एक्सेप्शन है, क्या, डायोशियस, जिसका आपको डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वही पढ़ना है। इसके अंदर दो अलग अलग थैलस होंगे, जिसमें से एक बनाएगा मेल थैलस और एक बनाएगा फीमेल थैलस। एक और डिफरेंस है, मोनोशियस का एग्जांपल जो है अभी बता देते हैं, रिक्शिया। ये नीट में पूछा जाता है, यानी एक ही बॉडी के अंदर दोनों मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और जबकि डायोशियस जो एनसीईआरटी में मेंशन है, डायग्राम भी दिया है, उसका एग्जांपल है मर्केंशिया। ठीक है, इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जहां मोनोशियस जो होते हैं, इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं थैलस के अंदर, यानी थैलस का पार्ट होते हैं। जबकि डायोशियस मर्केंशिया के अंदर चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, उभरे हुए होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो स्टॉक्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, यानी कि उभरे हुए होते हैं। ऐसा लगता है कोई ट्यूब से आगे निकले हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फूल की तरह दिखते हैं, बहुत ही सुंदर फूल की तरह, है ना। तो ये हो गया आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। और जो मेल सेक्स ऑर्गन, ये तो होता है ये लड़कों में, वो थोड़े से ड्राई टाइप के दिखते हैं। तो ये हो गया आपका मेल सेक्स ऑर्गन। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियोफोर, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है। और इसको हम बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं एनसीईआरटी में इसका डायग्राम। एनसीईआरटी में आप देखिए इसका डायग्राम जो है वो बना रखा है ऊपर, ये देखिए, ये तो आप देख रहे हैं आपका कितना बढ़िया सुंदर सा डायग्राम है आपका, किसका, ये आर्किगोनियोफोर का। जबकि एंथ्रीडियोफोर का कितना रफ डायग्राम है, और दोनों उभरे हुए हैं मेन आपके थैलस से। ठीक है, ये थैलस आइडियली ऐसे होना चाहिए था, बट आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है, टेढ़ा, ऐसा थोड़ा सा टिल्ट करके, नहीं तो ये ऐसे होता है और इस पे ऐसे खड़ा होता है एंथ्रीडियोफोर या आर्किगोनियोफोर। बट इसको हमने थोड़ा सा ऐसे दिखाया है डायग्राम को, नीचे राइजोइड्स है। कुछ जेमा कप नाम के कटोरी टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएंगे, तो उनको अभी डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, वी हैव नॉट टू डू एट द प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हम उनको नहीं डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आपने रिक्शिया और मर्केंशिया में फर्क देखा, ये पूछा जाता है अक्सर कि मर्केंशिया में डायोशियस होते हैं, यानी दो बॉडी होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज अब क्या है, देखो, वैसे नॉर्मली आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट मैं आपको दो डायग्राम दिखाना चाहता हूं और उस चीज को आपको समझ में आएगा फिर अच्छे से। देखिए, यहां पे बना लेता हूं डायग्राम।
अगर मैं इस फूल को, जो फीमेल का फूल है, इसको अगर ऐसे बनाऊं, और इसका सेक्शनिंग करूं यहां से, तो क्या करें, सेक्शनिंग करें, तो आप देखोगे कि कुछ कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेगा सेक्शनिंग करने पे। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका स्टॉक है जिसपे ये खड़ा है प्लांट, ठीक है, ये स्टॉक। तो एक बार मैंने ये क्वेश्चन देखा था नीट के अंदर, और इसकी जो नीचे वाला एरिया है, यहां पर आपके आर्किगोनियोफोर होंगे, इस जगह लटके हुए होते हैं, ठीक है, यहां पर आर्किगोनियोफोर। तो ये ऊपर क्या आता है, नीट में क्या पूछा जाता है, यहां पर इन चैम्बर्स को हम कहते हैं गैस चैम्बर्स या एयर चैम्बर्स। एयर चैम्बर ज्यादा बेटर वर्ड है, एयर चैम्बर। तो इससे क्या होता है, ये इनको हेल्प करता है डिफ्यूजन, एयर चैम्बर्स। जबकि अगर मैं मेल की बात करूं, मेल में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मेल में ये इरेक्ट स्ट्रक्चर है, यानी अगर मैं इसका सेक्शन काटूं तो आप देखोगे कि मेल जो होता है वो कैसा दिखेगा, मेल आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका मेन स्टॉक हो गया, और इसके अंदर आपको यहां, और फिर ये एयर चैम्बर, और फिर एक और गोला, और फिर ये एयर चैम्बर, और ये ऐसे, और इनके अंदर होगा आपका मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम, इनके अंदर। तो यानी कि जो मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, वो ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ फेस कर रहे होते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए ये आपका सेक्शन काटा, तो ऊपर की तरफ होंगे एंथ्रीडियोफोर, यानी एंथ्रीडियम जो निकलेंगे वो ऊपर की तरफ निकलेंगे, स्पर्म्स जो निकलेंगे वो ऊपर की तरफ निकलेंगे, एंथ्रीजॉइड जो निकलेंगे वो ऊपर की तरफ से निकलेंगे, और वो पानी में जाएंगे। और जब पानी में आएंगे तो नीचे नीचे की तरफ माउथ है आर्किगोनियोफोर का, और पानी के थ्रू वो इसमें एंटर कर जाएंगे। अगर ये ऊपर होते तो फिर पानी से कैसे आते, एंटी ग्रेविटी कैसे जाते, तो इनका माउथ नीचे होता है। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है, इसमें भी एयर चैम्बर्स हो, ठीक है जी, एयर चैम्बर। आप को एक डायग्राम दिखा देते हैं क्या, ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, जस्ट मिनट। ये है आपका, देखो स्ट्रक्चर एंथीरियम का, देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ है ना, और एयर स्पेसिस है। और अगर हम बात करें दूसरे डायग्राम्स की, एंथीरियम वाले की, ये, तो आप इसको देखिए, इसमें आर्किगोनियम कहाँ है, नीचे की तरफ है, एयरपोर्ट्स ऊपर है, एयरपोर्ट्स इसमें भी है, बट आर्किगोनियम जो है वो नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, ये आर्किगोनियम है, ये ठीक है ना, ये आर्किगोनियम है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर्स। जबकि ये हैं आपके एंथ्रीडियोफोर्स, एंथ्रीडियम्स आपको कहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं इसके वापस से लाइफ साइकिल वाले पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा इन स्ट्रक्चर्स पे और क्या होता है, इन स्ट्रक्चर्स पे आप देखेंगे कि आपको कप शेप स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और इन कप शेप स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जेमा कप्स। अब इनका क्या काम है जेमा कप्स का, वो हम दोनों पे होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, अभी नहीं बात करते। डन। तो ये हो गया आपका बेसिकली गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर लाइफ साइकिल। कैसी होती है लाइफ साइकिल, जल्दी से फटाफट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिया ही कौन सा स्ट्रक्चर है, हमें दिया है मर्केंशिया, तो मर्केंशिया को ही पढ़ते हैं जल्दी। ये आपका मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है हमारा एंथ्रीडियोफोर, ठीक है, और ये है हमारा, ग्रीन से बना रहा हूं तो इसका मतलब फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, और ये है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि कैसा है, फ्लावर टाइप, जिसके अंदर क्या है, आर्किगोनियोफोर, ठीक है।
तो इसके अंदर अगर हम बड़ा करके देखें तो नीचे की तरफ क्या होंगे, आर्किगोनियोफोर। इसमें क्या होगा, एक्सेल होगा। एक आर्किगोनियोफोर में या एक आपके आर्किगोनियम में एक एक्सेल होता है। ठीक है, अब चलो जल्दी से करते हैं। होगा क्या स्टार्ट में, यहां से निकलेगा आपका एंथ्रीजॉइड्स। कैसा होगा, मोटाइल, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, और कहां तक जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा आपके किसमें, एग से फ्यूज करने, वाटर के थ्रू। ठीक है, और जब ये फ्यूज हो जाएगा, जब ये फ्यूज हो जाएगा तो आपकी इस आर्किगोनियम में क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा एग सेल। एग सेल क्या बन गया अब बन गया ये जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, ये जाइगोट, जो कि कैसा है, 2n है। फ्लावर पे ये फ्लावर वाले स्ट्रक्चर्स पे है। ठीक है, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जल्दी से हम खत्म करते हैं इसको। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होना है, अगला स्टेप, जैसा कि आपको पता है, इसमें होगा माइटोसिस। जनरल स्ट्रक्चर याद है ना, जनरल वाला हमने पढ़ाया था। तो इसके अंदर क्या बनेगा, अब आपका एक एम्ब्रियो, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ये बन गया आपका एम्ब्रियो। ठीक है, और ये सब किस पे है, अगर आपको याद हो, ये सब है आपके गैमेटोफाइट पे ही। अभी ये सब चीजें गैमेटोफाइट, वही फूल वाला जो स्ट्रक्चर है उसी पे है। नाउ इसके बाद इससे डेवलप होगा आपका स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा दिखेगा, ये यहां से आपका ये फुट, ये सीटा, और ये हो गया आपका कैप्सूल। और इस कैप्सूल में होगी कौन सी, स्पोर मदर सेल। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरोफाइट 2n। ये हो गया डेवलप स्पोरोफाइट। डन। नीचे क्या है, गैमेटोफाइट। आप चीज देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है कौन, न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट, अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है। अब इस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस। सिंपल सी चीज है, अगर एक बार समझ में आ गई ना, जर्नल लाइफ साइकिल हमेशा पढ़िए, जर्नल समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद बनेंगे आपके मियोटिक स्पोर्स, मियोटिक स्पोर्स। और इन स्पोर्स से डेवलप होंगे क्या, आपके मेल गैमेटोफाइट, या फिर आपके आपके फीमेल गैमेटोफाइट, जब ये जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो आपके जर्मिनेशन करेंगे तो आपका ये फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स से क्या होंगे, जर्मिनेट, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। एक चीज याद रखनी है, ये जो स्पोर्स डिस्पर्सन है, यानी स्पोर्स जो छोड़े जाते हैं, ये स्पोर्स डू नॉट गोज फार। लीवर वर्ड में ये बहुत दूर तक नहीं डिस्पर्स हो पाते। ठीक है, तो जहां मेन गैमेटोफाइट होता है उसी के आसपास ही दूसरे गैमेटोफाइट बन जाते हैं, बहुत दूर तक नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखो। चलिए फटाफट इसी को अगर मेरे को आपको सिंपल वे में बिना डायग्राम्स के लिए बताना हो तो फटाफट कर लेते हैं। आपके क्या है, जल्दी जल्दी बोलते हैं, गैमेटोफाइट है, जनरल स्ट्रक्चर से फटाफट याद हो जाता है। हैप्लॉइड है, इस पे क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, क्योंकि हैप्लॉइड होगा, और मेल सेक्स ऑर्गन होगा, जो कि अगेन हैप्लॉइड होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफोर, और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आपके एंथ्रीडियोफोर या एंथ्रीडियम। यहां से एंथ्रीडोजॉइड्स निकलेगा, एंथेरिजॉइड्स निकलेगा, जो कि कैसा होगा, मोटाइल होगा, पानी में जाएगा, और पानी के थ्रू वो कहां पहुंचेगा, एग सेल के पास। क्या, एग सेल तक।
एक्सेल जहां पड़ा हुआ है उसको मूव नहीं करना, आपके स्पर्म को मूव करना है या आपके मेल गैमेट्स को मूव करना है। इससे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वी विल बी मेकिंग व्हाट, वी विल बी मेकिंग जाइगोट। जाइगोट क्या है, 2n है। जाइगोट में माइटोसिस होगी, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में फर्दर माइटोसिस होगी, क्या बनेगा, पोरोफाइट। पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। और उसके अंदर जो कैप्सूल होता है तो उसमें होती है स्पोर मदर सेल इन कैप्सूल। और उससे क्या होगा, कैप्सूल को से जो स्पोर मदर सेल है उसमें होगी मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। और वो स्पोर्स जो है वो जब डेवलप होगा तो वापस से क्या बना देगा अपना, नाउ अगेन इट इज गोइंग टू मेक वापस से गैमेटोफाइट अपॉन जर्मिनेशन। तो ये हो गई साइकिल, फटाफट, कितनी सिंपल थी, ठीक है। अगर हम इसको जल्दी से देखें ध्यान से तो हाँ, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आप इस साइकिल को देखें ध्यान से तो आपका इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टाइमिंग है, ये वाली जो टाइमिंग है यहाँ तक का डू डिस्पर्स मियोसिस से पहले, ये जो एरिया है यहां से लेके इतना, ये कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n है, स्पोरोफिटिक है। और इससे ऊपर का कैसा है, हैप्लॉइड है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो इसी के साथ हमारा लीवर वर्ड भी हो गया खत्म। कितनों को समझ में आ गया लीवर वर्ड्स, बताइए, सिंपल था, कितनों को समझ में आ गया, से यस। जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, 10 मिनट में खत्म होने वाला है ये मीटिंग। यस। अच्छा चलो, आप जल्दी से, मैं कंक्लूड कर लेता हूं लीवर वर्ड्स को। थायरॉइड बॉडी होगी, चिपटी होगी यानी प्रोस्टेट होगी, गैमेटोफिटिक होगी, हैप्लॉइड होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, ठीक है। इसके अलावा स्पोरोफाइट हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, डिपेंडेंट होगा, नॉन फ्री लिविंग होगा, गैमेटोफाइट से चिपका रहेगा, और मिनरल और न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होगा। वस्कुलर बंडल इनमें एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं होते, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, घास से भी छोटे होते हैं। फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बन रहा है यानी एम्ब्रोफाइटा है, सीड बनेगा नहीं, फ्रूट बनेगा नहीं, ठीक है। ब्रायोफाइट जितने भी होते हैं उसमें सेम तरह के स्पोर्स बनते हैं, यानी कि स्पोर्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर एक जैसे ही तरीके से बनते हैं। टेरिडोफाइट्स में 2 एग्जांपल पूछे जाएंगे, सेलेजिनेला और सेल्विनिया, उनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन आएगी, वो बाद की बात है, पर अभी फिलहाल के लिए समझिए स्पोर्स एक जैसे बनते हैं। गैमेटोफाइट जो है उसका काम है गैमेट्स बनाना। गैमेट जो होता है मोटाइल होता है और जाता कहाँ है, पानी के थ्रू आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम जो है अपनी जगह ही रहता है गैमेटोफाइट्स पे, वो कहीं नहीं मूव करेगा, यानी कि कौन सी कंडीशन होगी, ऊगेमस, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऊगेमस, याद रखिएगा ये चीज। और आपका स्पोरोफाइट जो होता है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जो कि गैमेटोफाइट से पैदा होता है, इरेक्ट होता है, और उसके अंदर क्या होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है जो कि आगे जाके मियोसिस करेगी, और मियोसिस में स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। लीवर बर्ड्स में ये स्पोर दूर तक नहीं फेंके जाते, बहुत पास ही फेंके जाते हैं, जबकि मोसिस में ये दूर तक फेंके जा सकते हैं। इसीलिए वहां पर जो है, जो मोसिस है वो काफी एरिया कवर कर लेती हैं, जो आपके लीवर बर्ड्स हैं वो छोटे से एरिया में रहते हैं, लोकलाइज्ड एरिया में रहते हैं, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते। चलो अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट कर लेते हैं एज फार एज लीवर वर्ड्स आर कंसर्न, और कल हम करेंगे मॉसिस को कवर, ठीक है जी। चलिए लीवर वर्ड्स एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, लीवर वर्ड्स के बारे में क्या है, वैसे तो हमें सब चीजें पता ही है, बट एक बार देख लीजिए। लीवर वर्ड्स जनरली मॉइस्ट शेडी एरियाज में होते हैं, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम, जहां भी पानी हो, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ द ट्री एंड डीप इन द वुड्स। जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, थैलॉइड है, और मर्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। थैलस जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है और क्लोज होता है टू द सबस्ट्रेट। अप्रेस का मतलब होता है चिपका होना, ठीक है।
लीफी मेंबर्स अगर होंगे, याद करना, पोरेला, पोरेला इसका एक एक्सेप्शन है, नॉर्मली नहीं होता लीफी मेंबर्स इसके अंदर। तो अगर होंगे तो उसमें लीफ लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे जो 2 रोज में होंगे, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे। पर ये एक्सेप्शन है पोरेला, नॉर्मली लीफी स्टेज नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लीवर वर्ड्स में वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया, इसको कल करेंगे, है ना, जेमा कप वाला, इसको कल कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो जेमा कप वाला छोड़ देते हैं और उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल गैमेट्स या तो आपके सेम पे प्रोड्यूस होते हैं यानी रिक्शिया, या फिर डिफरेंट थैलस पे प्रोड्यूस होते हैं यानी मर्केंशिया। स्पोरोफाइट्स जो होता है इसका, उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और म्योसिस के बाद स्पोर्स जो होते हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर मदर सेल से, और ये हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स को बनाने में। बोलिए, समझ में आ गया? एक एक लाइन हमने कवर कर ली, हाँ या ना? कितनों को समझ में आ गया, जल्दी बोलिए। अच्छे से, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो, या तो अपना, सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लांट किंगडम में वापस से क्लास में नहीं कराऊंगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। जितना पोर्शन रह जाएगा केवल उसी को करेंगे क्लास में, और मंडे से वी विल स्टार्ट क्लास, ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। अभी नाउ आई एम फीलिंग बेटर। चलिए, अब एक काम करते हैं फटाफट, मेरे को एक चीज और जरा चेक करनी है। ये तो सबको समझ में आ गया, डन। मैं अब मीटिंग को एंड कर देता हूँ, रिकॉर्ड